Question number 4. In a school, 125 of the 1500 students come to school by walking. What percentage of the students come by walking? देखो 125 स्टूडेंट्स वॉकिंग माने पैदल आते हैं। स्कूल कैसे आते हैं? पैदल आते हैं। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1500 हैं। तो कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय वॉकिंग, कितने परसेंट स्टूडेंट वॉकिंग बाय वॉकिंग आते हैं। तो इसमें हो जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं कितने हैं? 125। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स number of students who come to school by walking, who come to school by walking देखिए ये कितना गिवन है? 125 स्टूडेंट्स हैं से, और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 1500, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल 1500, 1500 स्टूडेंट्स हैं। तो अब पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय वॉकिंग, तो द परसेंटेज ऑफ the students come by walking, देखिए कितना परसेंट हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा तो द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय वॉकिंग, तो वॉकिंग कितना आते हैं बाय वॉकिंग स्टूडेंट्स जो है 125 है आउट ऑफ 1500, माने टोटल स्टूडेंट्स हैं 1500 है। कितने हैं? 1500 है। तो 125 स्टूडेंट्स कम्स बाय वॉकिंग आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स। तो 1500 स्टूडेंट्स में से इतने 125 वॉकिंग के थ्रू आते हैं। तो परसेंटेज में फाइंड करना है तो इनटू हो जाएगा 100, इतने परसेंट निकल आएगा। किस में आ जाएगा? परसेंट में आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो ये 20 1500 के 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यह क्या 15 से डिवाइड होगा क्या? इसको देखें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, और इसको डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25 इक्वल हो जाएगा 25/3, इतने परसेंट। अब इस परसेंट को किस में चेंज कर लें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो देखिए 3 से 25 को डिवाइड कर लेंगे, 3 को 25 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं होगा। 3 8 जा 24, 25 में 24 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया? क्वेश्चन कितना निकला है? 8 निकला है। तो 8 होल और जो रिमाइंडर बचा 1, तो 1 हो गया आपका न्यूमरेटर हो गया, अपान डिनोमिनेटर हो गया 3। तो 8 होल 1/3%, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजन सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 in his annual examination. Find the percentage of marks obtained by him. परसेंटेज में मार्क्स फाइंड करना है। ऐसे कितने मार्क्स उसको मिलते हैं? 495 आउट ऑफ 750। तो कौन है? राजन है। तो इसमें जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। राजन सिक्योर्स मार्क्स, माने सिक्योर्स 495 मार्क्स, इतने मार्क्स मिलते हैं कितने में से? आउट ऑफ 750, इतने मार्क्स मिलते हैं। तो राजन सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750।
तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो इसमें जो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी क्या है, कितने मार्क्स इसको मिलते हैं, जितने मार्क्स मिलते हैं 495, तो आउट ऑफ 1500, तो आउट ऑफ कितना है 750, कितना गिवन है 750, 750 में से इतने मार्क्स मिलते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 495 अपॉन 750। और चूंकि परसेंट में निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 100 इतने परसेंट बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 10 से 10 देखिए कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 10 से कैंसिल हो गया। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 2 टाइम्स, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब ये देख ले 15 से क्या डिवाइड हो जाता है क्या, देखिए 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्या 15 से भी डिवाइड हो जाता है, अगर 15 से डिवाइड हो जाता है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 15 1 जा 15, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45, 49 में 45 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, तो 15 3 जा 45, तो ये निकल आया 33 इंटू 2%, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 33 2 जा 66%। इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो इसमें कितना हो गया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम, तो हो जाएगा आंसर में राइट कर लें राजन गेट्स या ऑब्टेन्ड, राजन ऑब्टेन्ड 66% ऑफ मार्क्स। कितने मार्क्स मिलते हैं उसको 66% मिलते हैं, तो राजन ऑब्टेन्ड 66% ऑफ मार्क्स, या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 66% मार्क्स, कितने मार्क्स मिलते हैं उसको 66% मार्क्स, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज, तो बॉयज कितने हैं 70% है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका 70% बॉयज है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, और गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 504, ये नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, परसेंटेज नहीं गिवन है, गर्ल्स का कि कितनी गर्ल्स हैं वो 504 है, यहां पर परसेंटेज बॉयज का गिवन है और गर्ल्स का नंबर्स गिवन है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, कि बॉयज कितने होंगे स्कूल में, तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे हमारे निकलेंगे, अगर 70% आप टोटल स्टूडेंट्स निकाल लें, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स तो हमें मालूम नहीं है कितने हैं, जब टोटल स्टूडेंट्स मालूम नहीं है तो 70% किसका हम निकालें, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ये निकाल लें, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकाल लें और नंबर ऑफ गर्ल्स, इससे हमारा क्या निकल आएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो निकाल आएंगे, तो लेट कर लेंगे इसमें, देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो लेट करेंगे, यहां पर जो दिया है परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज ऐसे भी राइट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज, या परसेंटेज राइट भी कर सकते हैं, परसेंट को राइट भी कर सकते हैं, या परसेंटेज ऑफ बॉयज इक्वल है 70%। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है 504, इतनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स का नंबर दिया है, गर्ल्स की जो संख्या है वो दी हुई है 504, तो इसमें सबसे पहले हम अगर ये देखें कि नंबर ऑफ, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, देखिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो पूरा जो टोटल परसेंट माना जाता है वो 100% माना जाता है, कितना
परसेंट में जो टोटल परसेंट होता है वो 100% होता है, तो जिसमें से 70% बॉयज है, तो कितनी बचेंगे इसमें, तो 100 माइनस 70% बॉयज को अगर हम माइनस करते हैं तो इतने परसेंट गर्ल्स निकल आएंगी। तो कितना हो जाएगा, 100 में 70 माइनस करेंगे तो 30%। इट मीन्स हो गया कि 30% गर्ल्स है। नाउ क्या लेट करेंगे, तो लेट द टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज नहीं लेट करेंगे, टोटल स्टूडेंट, लेट द टोटल स्टूडेंट्स बी, टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स, एक्स आपने लेट कर लिया तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लें इसमें क्या है कि अगर टोटल स्टूडेंट्स जो एक्स है, अगर इनका हम, तो परसेंटेज कितना है, जो गर्ल्स का परसेंटेज निकला है 30 निकला है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 30% ऑफ एक्स। अगर एक्स का हम 30% निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा, 504 के इक्वल हो जाएगा। चूंकि नंबर ऑफ गर्ल्स भी गिवन है और नंबर ऑफ, और आपने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स भी निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स और और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों आपको मालूम हो गए। तो जब दोनों मालूम है तो परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स माने 30% ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितने के, 504 गर्ल्स के हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो 30% को क्या राइट करते हैं, 30/100 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 504। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दें उधर, तो x इक्वल टू कितना निकल आएगा, 504, इधर 100 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, अपॉन 30। माने जो x के साथ मल्टीप्लाई में थी फ्रैक्शन, ये पलट जाएगी, जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगी, पलट जाएगी। तो 30/100 क्या हो जाएगा, 100/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/30। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कर दिया। अब 3 से इसको डिवाइड कर ले तो 3 1 जा 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 0 उतारा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो कितना निकल आया है, x इक्वल टू निकल आया 168 इंटू 10, मीन्स x इक्वल टू हो गया 1680। ये x आपने क्या लेट किया था, ये x आपने लेट किया था टोटल स्टूडेंट्स, तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स निकल आए, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू हो गया 1680। ये जब टोटल स्टूडेंट्स निकल आए तो इसमें हम नंबर ऑफ बॉयज निकाले, तो नंबर ऑफ बॉयज 2 टाइप से निकाल सकते हैं, 2 मेथड से। एक कैसे निकाल सकते हैं, अगर 1680 जो टोटल स्टूडेंट्स आए इसका हम 70% निकाल लें, तो 70% ऑफ 1680 तो उससे निकल आएगा। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इसमें से जितनी गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, उनको अगर हम माइनस कर दें तो भी निकल आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज दोनों में से किसी भी टाइप से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल क्या हो जाएगा, सीधे आप निकाल लें। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को टोटल स्टूडेंट्स से माइनस कर दें, मीन्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1680 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 504 है, माइनस कर देंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा। इससे देखिए 0 से 4 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ 7 बचा, 7 में 0 माइनस करेंगे 7, और यहाँ 6 में 5 माइनस करेंगे 1, और ये 1, तो 1176 इतने नंबर ऑफ बॉयज आ गए। और क्या निकालना था आपको, ये निकालना था, तो आंसर में हो गया नंबर ऑफ बॉयज इक्वल 1176, यही आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7, सचिन सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी इफ ही रिसीव्ड ₹25,000 पर मंथ एज हिज सैलरी, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। भाई जैसे सेविंग कर रहा है, सचिन सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी, माने जितनी सैलरी है उसका 20% सेव करता है, सेविंग करता है इतना, और बाकी वो खर्च कर देता है। खर्च मीन्स क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। वो स्पेंड करता है, जितना भी स्पेंड करता है, तो वो एक्सपेंडिचर कितना हो गया वो आपको फाइंड करना है, बाकी आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और मंथली सैलरी भी गिवन है 25,000 रुपीज, तो उसकी सेविंग है 20%, तो इसका मतलब है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। पूरा जो है, पूरी सैलरी जो है आपकी वो कितनी 100% है। पूरा परसेंटेज कितना लेट किया जाता है? 100%। 100% में 20% सेविंग हो गई, तो जो रेस्ट बचा उतने परसेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो 100 में से 20% माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? 80%। तो 80% एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहां पर जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। सचिन सेविंग ऑफ सचिन, सेविंग ऑफ सचिन माने सचिन कितना सेव करता है। सेविंग कितनी है इसकी सचिन की? इक्वल है 20%, ये परसेंट में गिवन 20%। और मंथली सैलरी कितनी गिवन है? तो मंथली सैलरी इक्वल 25,000 रुपीज, इतना गिवन है। देखिए ये दो चीजें गिवन है, तो आप क्या है इसमें कि मंथली एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग्स ऑफ सचिन इतना हो गया, तो परसेंटेज इसका निकाल लें, तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? तो जो टोटल आपका परसेंटेज होता है वो 100 होता है, तो जिसमें सेविंग आपकी 20% है, तो 100 में से 20 माइनस कर दें, तो 100 माइनस 20 इतने परसेंट आ जाएगा, या इसको हम माइनस करेंगे तो कितना निकला है? 80%। तो 80% उसका एक्सपेंडिचर होगा, तो ये परसेंटेज है। और एक्सपेंडिचर हमको किस में निकालना? रुपीज में निकालना है। तो एक्सपेंडिचर, तो हिज मंथली एक्सपेंडिचर, तो हिज मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, एक्सपेंडिचर इन रुपीज हम इसलिए लिख देते हैं कि जिससे हमें मालूम हो कि हमको इसको रुपीज में फाइंड करना है। ये परसेंट में तो हमें मालूम हो गया 80% एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन रुपीज में फाइंड करना है, तो 80% ऑफ टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी हमारी कितनी है इसमें? 25,000, तो 80% ऑफ 25,000 रुपीज इक्वल हो जाएगा 80 अपॉन, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके ही सॉल्व करते हैं, तो 80/100 इंटू 25,000। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 0 है, 2 0 से कैंसिल कर दिया, ठीक। तो अब नीचे 1 बचा, तो 1 से कोई मतलब रह नहीं गया, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को उसको तो रिमूव कर लिया गया। इक्वल, तो ये निकल आया 80 इंटू 250, मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 25 8 जा, 25 और 8 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 8 जा हो जाएगा 200, और ये 2 0 और है तो 2 0 और लगा दें, मीन्स 20,000 रुपीज हो गया। कितना एक्सपेंडिचर हो गया? 20,000 रुपीज। तो आंसर में आप राइट कर देंगे, आंसर में हिज मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल 20,000 रुपीज, यही आंसर हो गया।